NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत क्षेत्र के किसानों को सरकारी प्रणाली और अधिकारियों के मनमानी से परेशान होने का है। पीड़ित किसानों ने बताया कि धन की बिक्री को लेकर सरकार की गलत प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से हम लोग परेशान हैं। एक समय था जो पंचायत के किसानों का धन पंचायत में ही बिकता था, जिससे किसान खुश था, लेकिन सरकार की गलत प्रणाली से आज किसान परेशान रहता है, क्योंकि सरकार की प्रणाली गलत तरीके से लागू की गई है। किसान ही है जो सबका पेट भरता है, तो फिर मालिकाना हक किसानों को मिलना चाहिए। वही अधिकारियों का विरोध करते हुए मनमानी का आरोप लगाया गया है। सभी अधिकारी जनता के सेवक होते हैं। आज सभी अधिकारी जनता को ही सेवक समझते, किसान और जनता के दिए गए टैक्स से सभी को सैलरी मिलती है। आज वही लोग परेशान की मार झेल रहे हैं। वही सरकार द्वारा चलाया जा रहा लोक शिकायत निवारण का विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक शिकायत निवारण में इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ सरकार लोक शिकायत निवारण चला रहे जनता को इंसाफ दिलाने का भरोसा जताती है, लेकिन दूसरी तरफ जनता का लोक शिकायत निवारण से भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि लोक शिकायत निवारण सिर्फ नाम का रह गया है। समय पर इंसाफ मिलता ही है, क्योंकि किसानों कस धान नहीं समय पर सही तरीके से खरीद नहीं हो पाती है। एक तरफ किसानों को अन्न का दाता कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की समस्या को कोई नहीं सुनने वाला है। जिस किसान के अन्न से राज्य देश विदेश चलता है, आज उसी किसान का अनाज की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। किसानों को अनाज बेचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, साफ दिखाई देता है। आज बाजार में कोई सामान हो, एक माचिस भी क्यों ना हो, उसकी कीमत दुकानदार लगता है, लेकिन एक किसान है जो इतनी धूप, गर्मी, बरसात में परिश्रम कर पसीना बहाकर अनाज उपजाता है, फिर भी किसानों के अनाज की कीमत दुकानदार तय करता है कि अनाज की क्या कीमत होना चाहिए। इससे ज़्यादा बदकिस्मती किसानों के लिए क्या हो सकती है। जब तक किसानों को अपने उपजाए अनाज की कीमत लगाने का अधिकार नहीं मिल सकता, तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। अब देखना लाजमी होगा कि कब तक किसान और जनता परेशान का मार झेलती रहेगी। किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। ने ना सुना था पहले, ये भी बात है। जबकि किसान अन्न का दाता होता है और यही अन्न से सारा दुनिया चलता है। हम तो अन्नदाता नहीं कहेंगे सर, दुनिया पूरा विश्व चलता है सर। अन्नदाता ही नहीं समझिए, जितना रोजगार आज किसान दे रहे हैं, किसान अपने एक्चुअल बात को नहीं जान रहे हैं। हमारा कहना, एक फैक्ट्री जब खोलने जाता है, आप 1 करोड़ लोन इशू करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, लोन से माफी भी करते हैं और क्या करते हैं, ब्याज को भी हटाते हैं। लेकिन किसान को जिस आप 1,60,000 दिए हुए हैं और यदि वो समय से नहीं दे पाते, उसका घर तोड़ने आते, कितना माफ करते हैं। इससे पूर्व वाली सरकार तो माफ भी किया है, ये कितने बार माफ किए बताइए। आज तक आप ये उठाइए कि लॉकडाउन हुआ सर, उसके बाद कोरोना वायरस आया, सब कुछ आया। टेलीकॉम सेक्टर में देखे कभी मोबाइल सेक्टर को बंद होते? क्या इसका चल रहा है? क्या आप डिजिटल इंडिया के नाम पे लूट लो जितना भी। आज एक फैमिली का मोबाइल देखे कितना, आज 24 दिन वाला, 21 दिन वाला, 28 दिन वाला, 30 दिन वाला प्लान, मतलब जैसा मन है वैसा प्लान कर दो। जैसे इन्होंने यूरिया को 50 से 45 किलो किया, इन्हीं से सीखा है कंपनी वाले। जो 50 ग्राम का था वो 45, मूल्य वही रहेगा। पार्ले जी बिस्कुट को उठा लीजिए, कुछ नहीं किया, रेट वही रहने दिया, क्योंकि कस्टमर टूट जाएगा। यूरिया से सीख के आराम से प्लान बना दिया। तो उससे क्या करो, क्वांटिटी निकाल दो कि 2 डिब्बा खा ले, पैसा वही रहे, डब्बा छोटा हो जाए। अब सरकार से लोग बिजनेसमैन भी सीख रहे हैं कि भाई आइडिया कैसा होना है, क्योंकि रोड पर किसान चले जाते हैं। अब बताइए इनके नज़र में क्या हो रहा है कि यूरिया और डीएपी से ही खेती होता है, बाकी कोई चीज़ से नहीं होता है। जितना मन है उतना रेट ले लो। अब इनको पता ये पोटास खेती का अंश आता है कि नहीं, एमओपी। और रूस यूक्रेन युद्ध होने से यदि उसकी रेट में फ्लक्चुएशन हुआ तो किसान के भी एमएसपी बढ़ा दीजिए। आप एक बोरी लागत देखिए हमने कितना रोजगार दिए हुए हैं, और इस रोजगार को उठा के इनसे पूछिए कि इनका अन्नदाता कौन होगा। आप जिस मनरेगा को रोजगार बना के रखे, वो तो लूटने का अधिकार बना के दे दिए, क्योंकि वो डायरेक्ट आपका पहुंचता है जिला तक, और जिला से आपका सेटिंग है, सब जगह जाता है। ये आईएएस ऑफिसर को चोरी करने के लिए किसने सिखाया है? आप जानते हैं इसका दुर्भाग्य क्या है देश। आज खाकी वर्दी के साथ साथ इस ऑफिसर से भी पब्लिक को लड़ना चाहिए, क्योंकि आज महंगाई का ये भी अंश है। जिसने भी जॉब ले लिया, बैठ गया, वो कहता है मेरा दादागिरी चलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये पब्लिक उसके आगे करेंगे, उसका कहता है कि तुम मेरा नौकर हो, जबकि वास्तविक क्या है, ये उसका नौकर है, क्योंकि इनके पे से उनको पे होता है। जब एक
नौकर का संज्ञान लेते हैं। देखते हैं एक ठो मनोवादी का बात चलने लगा तो कितना हुआ। मतलब जनता एक माचिस भी खरीदती है तो भी टैक्स देती है, जिस टैक्स से जो है सारे पदाधिकारी अधिकारी सरकार भी लेते हैं, क्योंकि उसको रेट जब भी बढ़ेगा ना सर, लेकिन मरता जनता है, मरता जनता है। तो जनता को कहिए कितना दुर्भाग्य है सर कि इस जनता को पता नहीं है कि नौकर इसका है, लेकिन ये नौकर नहीं, वो उनको नौकर बना के रखा हुआ। जो जनता का नौकर सेवक बन के आता है वो कहता है कि हम खुद मालिक है, तब तो नहीं सुन रहा है ना। सुनने का वजह नहीं, क्या कारण है सर बताइए। आज तक हमने बोले कि जब से हम देखे ऐसा पदाधिकारी आज तक नहीं है। इस पर जांच किया जाए कि ये यदि बीपीएससी यूपीएससी का लीक पेपर नहीं है बीपीएससी का, तो हम मान लेंगे कि तुम हुनरमंद हो। हम तो कहते हैं सर डिजिटल ये जो आपका चल रहा था NSD जो चल रहा था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड का, सर हम तो उस प्रोग्राम को कहते हैं भारत सरकार गलती की है। जितने भी राज्य थे ना, जितने भी सेंट्रल के पदाधिकारी थे, उन पर चलाना चाहिए था, उन पर फोकस देना चाहिए। क्यों? उसमें स्किल की बात हुई है सर। स्किल सबसे जरूरत इनको है, क्योंकि इनको जिला चलाना है, किसी को ब्लॉक चलाना है, तो सबसे पहले इनके पास हुनर होना चाहिए। इतने आदमी का बर्डन इनको क्या दे। एक डॉक्टर यदि देखते हैं MBBS बनते हैं तो कहता भैया तुम गांव में पहले जाके प्रैक्टिस दो तब आके कहीं ज्वाइन करो, लेकिन इनको जानते हैं एक लिखित में है, नीचे साइड में बैठ के काम करना है, मजे मारना है, क्योंकि अफसर तो बनिए गया है, क्योंकि खुशहाली हो गया। बीपीएससी यूपीएससी निकाल लिया, पड़का फूट गया, मिठाई बट गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में खुशहाल होगा ही। चाहे 5 जगह मंजिल बना ले, चाहे 10 जगह बिल्डिंग दे खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी इसी के अधीन चलते हैं, क्योंकि वो बैठ के इनसे असूली करवाते हैं, और ये क्या होते हैं, उनके असूलदार होते हैं। मतलब पदाधिकारी से असूली कौन करवाते हैं? नेता लोग। नहीं तो एक बात बताइए, एक IAS आप भी जानते हैं इस एरिया में, यहाँ नहीं, आज नहीं, कभी भी उठा लीजिए, जिस IAS ने आज तक अड़ंगा कर दिया कि मेरा नौकरी परमानेंट है, तुम 5 साल का हो, उस नेता का क्या हाल हुआ है आप बता दीजिए। आज तक कोई IAS मिला आपको ऐसा? बता दीजिए, किसी को ऐसा IAS को बता दीजिए जो किसी नेता को कहा होगा और दिखाया होगा कि मैं यदि इस तरह का काम कर दूंगा तो तुम्हारी ये कुर्सी नहीं, तुम्हारी कुर्सी के बैठने लायक नहीं बनोगे। क्योंकि वो जिस दिन ये ठान लिए, ये बता दीजिए कि उनका पावर होता है। पावर जो दिया गया ना, जो संविधान में हमारा पावर का बात किया गया, भीमराव अम्बेडकर ने जिस पावर का यूज किया है, दिए है, उसका यूटिलाइज नहीं होता है। ये मूर्खों के जो उस पर बैठे हुए हैं वो अपने अनुसार से करते हैं। हमको ये बताइए, आप इतने लोग नेता कहते थे कि चलो बेरोजगारी हटा, गरीबी हटा देंगे, गरीबी तो नहीं हटा पाया, बेरोजगारी भी नहीं हटा पाया, आज तक घर कंप्लीट। क्या नाम हुआ? अभिमन्यु कुमार। कहाँ घर है? विद्यानगर गुड़िया। अच्छा, वार्ड नंबर 11 है। तो आप फार्मर हैं? जी, मेरा पिताजी फार्मर है। तो आप अभी पढ़ाई करते हैं? जी, हम अभी तो ये जो किसान का धान पैक्स में लिया जा रहा है, तो इसमें आपको क्या गलत बुझा रहा है? क्यों, मतलब किसान के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? गलत सर, जैसे मेरा धान दी हम सर 1 kg धान में से मेरा 100 ग्राम जो है, 100 नहीं 150 ग्राम निकाल दिया गया, काट लिया गया। वो कि मतलब ये कह के कि आपका उसमें नमी है या उसमें आपका खखरी है, जिसको बोला जाता है कि जिस धान में बीज नहीं है। जी। इस तरह करके मेरा 150 ग्राम निकाल लीजिएगा आप 1 क्विंटल में। हाँ, मतलब 1000 ग्राम में से तो हमको कितना बचा? 850 बचा। तो मेरा जो खखरी निकला था, हमको उसका कहाँ दाम मिला? और मेरा वो खखरी ओरिजिनल में जब जांच किया जाए तो उस तरह उतना खखरी नहीं आता है उसमें, लेकिन ये लोग हाँ उसमें नमी भी तो रहता है, पानी चेक करने टाइम में नमी रहता है उसमें, तो उसको भी नमी को भी ऐड कर लिया जाता है, लेकिन उसको हमरे दिया नहीं जाता है उतना इक्वल प्राइस। तो यही हम लोग का ये आपका बर्बाद हो रहा है। मतलब ये जो 100-150 ग्राम जा रहा है, मेरा जो शॉर्ट हुआ ना, यही ना बोले 1000 ग्राम में से मेरा 150 ग्राम शॉर्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो मेरा 150 ग्राम शॉर्ट थोड़े हो रहा है। और ऊपर से क्या है कि जितना वेट नापा जा रहा है उसमें भी अगर 800 हुआ, 40 kg 850 हुआ, तो उसको मापा जाएगा कैसे? 40 kg 500। मेरा 300 वहाँ भी चल गया। ढलटा आप बोलिएगा अलग काट लीजिएगा, तो हम कितना लॉस में गए। अच्छा, ये जो आपका छांटता है तो इसका भी तो काम होता होगा? इसका सब कुछ काम होता है सर। एक भूसा का काम होता है सर, ये भी बिकता है। अगर हम लोग जैसे मुर्गी फार्म हम लोग का खोला हुए हैं तो उसमें इस भूसा का इस्तेमाल होता है। अगर हम 1 टेलर भूसा लेंगे तो हमसे 8000 टका लेता है। अब मेरा हमको रेटे नहीं मिला उसका। आपको किसान को मुफ्त में ले लेता है? जी, हमसे मुफ्त में ले लिए, वो अपना उसमें हर टेलर पे 8000 कमा लिए। धान भी निकला, आम काम गुठली का भी दाम किसान का सुनने वाला नहीं है। किसान का कौन सुनने वाला है सर? कौन सुनता है किसान का? ये तो हम अपना बात हम आप पहुंचा भी दिए, हमरे जैसा जो और किसान जो आप तक नहीं पहुंचा उसका कौन बात पहुंचाएगा? वो तो